स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अंश परिवार भी जुड़े हुए हैं। और अब अगले आधे घंटे हम न सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे बल्कि आपको बताएंगे कि शेयर बाजार में अगर आपको प्रवेश करना है, आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि शो का नाम है शेयर बाजार सबका अधिकार। और इस शो में आप भी भागीदारी ले सकते हैं और एक QR कोड आपके स्क्रीन पर अब फ्लैश होगा, उसे आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपना सवाल जो है आप छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए ताकि आपके सवाल हम लाइव शो में शामिल करें। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं rajatkepost.com के रजत पोस्ट और एंजल वन के अमरदेव सिंह। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और दर्शकों के सवाल है उससे पहले झटपट बाजार के कुछ लेवल्स हम चेक कर लेते हैं, जहां पर 24,413 के आसपास लेवल्स दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के। सेंसेक्स फ्लैटिश है, निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं लेकिन तेजी का मोमेंटम अभी भी उतना ही बना हुआ है। 51,662 के लेवल्स हैं और 400 अंकों के पार की तेजी फिलहाल बैंक निफ्टी में। लगभग 0.2% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइंस अगर आप देखें तो कमोबेश बहुत करीब आते जा रहे हैं। एडवांसेस 1239 है, डिक्लाइंस 1233 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बाजार अब किस ओर करवट लेता है, क्योंकि शुरुआत में खुलने के बाद हमने देखा कि डे हाई से बाजार जो है वो फिसला है। बहरहाल दर्शकों से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रशांत और अंश, क्योंकि बाजार की चाल में भी थोड़ा सा हमें तबीयत खराब दिखाई दे रही है, अगर मैं बोल सकूं ऐसे तो हाँ और यही हाल बहुत सारे शहरों का भी हो रहा है, जैसे कि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR तो बहुत ज्यादा होता है, इसी समय बहुत ज्यादा हो जाता है। और कल तो सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार सबको फटकार लगानी पड़ी, क्योंकि पराली को लेकर पिछले बार बहुत ज्यादा एक्शन बनाने की बात की, एक्शन होता लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि अगर कुछ हो रहा है, अगर कहीं आप एक्शन देख रहे थे तो एक FIR या एक मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए था। तो बहुत चैलेंजिंग है। और सबसे दिक्कत क्या है कि ये मतलब मैं एक डॉक्टर से बात करता हूं, उन्होंने कहा कि सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि हमें बच्चों को ये कहना पड़ रहा है कि आप उनको शाम में पार्क में मत ले जाइए। बिल्कुल, ये मतलब ये अपने आप में बड़ी तो लेकिन इस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खासतौर पे अपनी सेहत का। और बेमौसम बारिश जो हम देख रहे हैं बॉम्बे में भी लगातार हो रही है। मुझे याद है कुछ सालों पहले हमने देखा था नवंबर दिसंबर तक बारिश का सिलसिला जारी था, है ना। पोल्यूशन भी बढ़ते ही जा रहा है, तो उस वजह से ही मेनली सबकी तबीयत यहाँ पे खराब होती हुई नजर आ रही है एक्चुअली। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है कि अपनी सेहत का आप ख्याल रखें और बाजार की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाएगा वो हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन मेरे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा अब उनका सवाल लेते हैं। अक्षय राजपूत है मेरे साथ और इनका सवाल NBCC पर है। अक्षय, आपको मेरी आवाज आ रही है? अक्षय राजपूत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? नमस्कार। नमस्कार, हम धाराशिव से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से। अच्छा, बताइएगा सर, NBCC में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पे? मैंने तो अभी 310 शेयर खरीदे है, 108 रुपये 6 पैसे की खरीद भाव पर। ओके, और अभी इसको कितना समय आप देना चाहते हैं? और मैम 6 महीने 1 साल। 6 महीने 1 साल आप देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। अमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? 108 इनकी बाइंग प्राइस है NBCC में, 6 महीने का समय देना चाहते हैं। तो देखिए, यदि NBCC की बात करूं तो मैं बहुत फंडामेंटल टेक्निकल दोनों कवर कर देता हूं कि इसमें फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क इशू है। रजत, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप जवाब दे सकते हैं इस टॉक पर। क्या आपकी आवाज मुझको मिल रहा है? और इसमें जो मुझको दिख रहा है, मैं तकनीकी नजरिया देंगे। इसमें 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 100 के आसपास था, उसको अभी तोड़ के ये नीचे जा रहा है। यहाँ से बाउंस बैक होके 100 के ऊपर चढ़ेगा, तब आप सोचिए कि कुछ ऊपर तक जा सकता है। बट इसका फॉल जैसा है, और ऊपर जब 115 से नीचे गिरना चालू किया, कुछ खास ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा ऐसा उम्मीद थोड़ा कम ही है। उसके लिए आपको मिनिमम 100 तो पार करना ही पड़ेगा। उसके बाद में 104-5 ये लेवल अगर तोड़ के ऊपर जा सकता है
तभी जाके वो ऊपर जाएगा, नहीं तो ये और भी नीचे जा सकता है। नीचे कहाँ तक जा सकता है? 80, 85 ये रेंज तक भी जा सकता है। बट ओवरऑल ये करेक्शन हो रहा है। आप पकड़ के रखेंगे तो हो सकता है बाद में आपका लेवल आ जाए, और नीचे की लेवल पे अगर आप कुछ एवरेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सर रणनीति टेक्निकल लेवल्स पर आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, नवीन को जोड़ते हैं अपने साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से, यानी कि काशी से। नवीन गुड मॉर्निंग, बताइए किस तरह का मौसम है बनारस में इस वक्त? जी, बनारस में तो आज बड़ा अच्छा मौसम है। थोड़ा रह के घाम हो जा रहा है, थोड़ा रह के बदरी का मौसम हो जा रहा है, बट यहाँ पर बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में हम लोग अद्भुत शहर काशी विश्वनाथ की नगरी। और बताइए नवीन जी, किस तरह से मदद की जाए आपकी? क्या स्टॉक लिया हुआ है आपने? जी, ऐसे तो स्टॉक तो हमने बहुत ज्यादा रख चुका है, लेकिन हमारा मेन सवाल था कि हमारे पास जियो फाइनेंस के करीब 2000 शेयर थे, लिए तो थे हम 250 से, लेकिन एवरेज करते करते जो है हमारे पास 304-5 रुपए के रेट पर जो है, ठीक है, तो हो चुके हैं 2000। इसमें हम 2000 शेयर और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले 10-15 वर्षों के लिए। चलिए क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल, चलिए अमर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छे कहते हैं ना पेशेंस वाले इन्वेस्टर हैं। 304-5 के भाव पे एवरेज करते हुए इन्होंने जियो फाइनेंस का शेयर लिया हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर या किसी और डिप पे भी और एंट्री की जा सकती है? 10 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे में। धन्यवाद। तो जियो फाइनेंस में उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है, और जैसा वो बनाना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, देखिए ये कंपनी रिलायंस ग्रुप कंपनी है, तो ओवरऑल फ्यूचर तो फाइनेंशियल सर्विसेज की मैं दोनों बात करूंगा कि यदि रिलायंस ग्रुप की पहले बात करूं तो काफी दे आर वेल एंट्रेंच्ड एंड दे आर मेजर प्लेयर इन द इंडियन इकोनॉमी। कहीं ना कहीं दूसरी बात है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की जो ग्रोथ आज इंडिया में हम लोग देख रहे हैं, आप ये जरूर मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट वी विल सी अ 5x to 10x ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो इसमें जो इस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, और जियो फाइनेंशियल्स जो है उन वो दे कैन लेवरेज देयर स्ट्रेंथ, तो वो एक एडवांटेज मिलेगा। कंपनी की बात करूं तो कंपनी की अभी करेंटली जो सेल्स है वो 1900 करोड़ के आसपास फिलहाल ओवरऑल है। प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने 689 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो इसमें लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। यदि मैं शेयर की बात करूं, करीब अभी 300 के आसपास है, इसमें करेक्शन हम लोगों ने देखा है, तो इन्हें बाय करना लॉन्ग टर्म में, तो ही शुड बाय इन ट्रांचेस, मतलब एक बार में न बाय करके वो यदि मतलब ट्रांचेस में बात करें, मतलब कुछ लॉट इसमें बात करें कि बाय करें कि जब सपोज उन्होंने 2000 खरीदना है तो 500 खरीदे, यदि फिर नीचे आता है तो 500 खरीदे, एवरेज आउट करें और फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम। तो अमर जी की तरफ से बताया गया है कि आप ट्रांचेस में ले, जैसे एसआईपी लेते हैं वैसे यहाँ पे कुछ समय में आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी इसमें खरीद सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रविशंकर जी जुड़ चुके हैं। रविशंकर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाँ सर, पीवीआर आयोनेक्स हमने खरीद रखा है जी। 1630 रुपया 20 पैसे पे 113 पीस है मेरे पास जी। और होल्ड कितने करें या बाहर निकल जाए? जी, और कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं आपने बताया? लगभग 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने, ठीक है। रजत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। पीवीआर पर इनकी खरीदारी है करीब 1630 रुपये के आसपास से, वहाँ से स्टॉक कुछ 6-7% नीचे गिर चुका है, लेकिन अब जहाँ पे 2-3 सेशन से थोड़ा सा लो बना रहा है, वो 100 DMA के आसपास ही बनाता हुआ नज़र आ रहा है, 1580, 1520, 1518 के आसपास। तो यहाँ पर गिरने के बाद क्या थोड़ा सपोर्ट देखा जा सकता है? देखिए, पहले तो एक चीज कहना चाहिए कि ये इस साल की शुरू से जो पैटर्न बना रहे और जो अक्टूबर के महीना के शुरू तक बनाया, वो है एक सॉसर पैटर्न। मतलब ये एक बोल की तरह ऊपर से नीचे आया, नीचे 1300 के आसपास आया, बेस बनाया, फिर एकदम एक बोल की तरह ऊपर की तरफ मूवमेंट देके 1750 के आसपास चल के अभी करेक्शन में जहां पे आया वहां पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1513 पे। तो ये
मेरे ख्याल से एक काप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना रहा है, वो बुलिश फॉर्मेशन। मतलब यहाँ से ऊपर तो जाएगा 1750 के आसपास तो दोबारा जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब ये टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप निकल मत जाइए। अगर आपको कुछ लेना है छोटा मोटा क्वांटिटी आप ले सकते हैं, फिर जब मोमेंटम आएगा तब लीजिए, या तो थोड़ी सी नीचे आए तब लीजिए। बट एक बार आप अगर धैर्य रखेंगे तो 1750 के आसपास दोबारा चलेगा, उसके ऊपर जब जाए तो तब जाके नया प्रोजेक्शन बनाया जाएगा। बट फिलहाल इतना ही अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा अगर आपने निवेश कर रखा है 1750 तक के लेवल्स, और उसके बाद भी आगे ऊपर जाने की गुंजाइश है। हम आगे बढ़ते हैं और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। स्कॉट्स कुबोटा से रेलवे बिजनेस की डील की खबर से सोना कॉमस्टार में आज जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इस खबर की तमाम डिटेल्स के मुताबिक अगर हम देखें तो स्कॉट्स कुबोटा 5% टूट गया है। शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस खबर को समझाएंगे विस्तार से। शरद, स्टॉक पर रिएक्शन देख रहे हैं हम खबर के चलते। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है सोना कॉमस्टार के लिए जो है एक बेनिफिशियल एक्विजिशन है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है फेवरेबल हो गए हैं सोना कॉमस्टार के लिए। और जो खबर यही है कि सोना कॉमस्टार जो है स्कॉट्स कुबोटा के जो रेलवे डिवीजन है उसको अक्वायर करने वाली है। ये एक्विजिशन जो है लगभग 1600 करोड़ रुपए का रहेगा और ये बेहद आकर्षक लेवल्स पे जो है एक्विजिशंस देखने मिला है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 9 टाइम्स EV EBITDA मल्टीपल FY24 के लिए है। अभी एक्विजिशन जो है 30 सितंबर 2025 तक जो है कंप्लीट हो सकता है और बहुत सारे जो रेलवे सेगमेंट्स हैं उनमें जो है ये डील करते हैं। HVAC जो होता है, जो आपके AC कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं रेलवेज़ के मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें जो है यूसेज रहेगी। तो ये एक टाइप से एक्विजिशन जो है वैल्यू एक्रेटिव पहले साल से ही रहेगा, ये मैनेजमेंट का भी स्टेटमेंट आया। तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स नंबर्स भी बहुत अच्छा है। सोना कॉमस्टार के Q2 नंबर्स स्टेबल थे, तो उसके कारण जो है एक्विजिशन की बेनिफिट और Q2 नंबर्स की स्ट्रेंथ के कारण तेज़ी देखने मिल रही है सोना कॉमस्टार को लेके। लेकिन दूसरे साइड वही अगर आप देखें स्कॉट्स कुबोटा के बारे में, तो यहाँ पे स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिला है। अब इसका कारण यही है कि ओवरऑल कहेंगे जो अनुमानित जो भाव है वो भाव जो है थोड़ी एक्सपेंसिव है। और याद रखिए ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है रेलवेज़ का। अगर आप स्कॉट्स कुबोटा के बारे में बात करें तो इसका लगभग 19% का आता है, और जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन आता है यहाँ पे स्कॉट्स कुबोटा का वो लगभग 15 से लेकर 16% तक का रहता है। तो ऑफकोर्स रेलवे की जो बिज़नेस है, हालांकि याद रखिएगा ये एक नॉन कोर बिज़नेस है, तो एक टाइप से वो अपनी कोर बिज़नेस में ही फोकस करने वाले स्कॉट्स कुबोटा। बट ओवरऑल बाज़ार को जो है ये ठीक नहीं लग रहा है स्कॉट्स कुबोटा का, क्योंकि जो वैल्यूएशंस पे हुई हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर हैं उनके लिए। एक्सपोर्ट्स में कुल मिला के लगभग 11% हिस्सेदारी जो है इस सेगमेंट से आती थी, और ग्रोथ और ज़्यादा मार्जिन है इसका जो है मार ज़रूर पड़ा है। और आगे जाते हुए जो है एक्सपोर्ट्स जो है स्कॉट्स ने क्या बेचा रेलवे कारोबार में वो भी मैं बता देता हूँ। कंपनी जो है एग्री कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है, और उसके अलावा ऑपरेशन और कैपिटल एलोकेशन उस पर भी जो है ज़्यादा कंपनी का फोकस में रहने वाला है। तो एक साइड सोना कॉमस्टार को एक अच्छी एक्विजिशन मिली, दूसरे साइड स्कॉट्स कुबोटा को जो है एक अच्छी हाई मार्जिन बिजनेस से एग्जिट मिला। तो उसके कारण दो अलग अलग स्टॉक रिएक्शंस आपको आज देखने मिल रहे हैं। शरद, शुक्रिया तमाम डिटेल्स देने के लिए। रजत के पास एक छोटा सा टेक खबर के चलते स्टॉक रिएक्शन पर, क्या कहेंगे रजत आप यहाँ पर, और कितना जोखिम क्या बढ़ गया है जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो एक चीज छोटी सी टिप्पणी ये है कि स्कॉट्स के लिए ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है, वो उसको बेच रहे हैं, और सोना कॉमस्टार को बहुत अच्छी एक्विजिशन मिला बोल के सोना कॉमस्टार काफी ऊपर तक चल चुके हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग स्कॉट्स आज के दिन जो हैमर लाइन बनाया, और अभी ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करीब करीब अभी 3600 के आसपास ही है ये, तो अगर हमको रिकमेंड करना पड़ेगा कि कोई चीज लिया जाए तो मैं बोलूंगा स्कॉट्स लीजिए, क्योंकि सोना कॉमस्टार ये न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं उसका प्राइस मूवमेंट से, लेकिन स्कॉट्स डेफिनेटली कोई एडवांटेज इसको मिलने वाला है, नहीं तो ये बॉटम फॉर्मेशन नहीं दिखा देते। और ये जो हेवी वॉल्यूम दिखाया, जो लोग को खराब लगा वो सब इसको ऑलरेडी बेच चुके हैं। सो सेलिंग इज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड। Escorts is a buy at current prices.
बाय करंट लेवल्स पर रजत की तरफ से ये सलाह आती है। सवालों की ओर जो हमारे पास यूट्यूब के ज़रिए आए हुए हैं, और कपिल शर्मा एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बीएसई लिमिटेड पर राय जाननी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया चाहते हैं कि क्या इस भाव पे खरीदारी करनी चाहिए और क्या रणनीति रखनी चाहिए। रजत सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए क्या करना चाहिए बीएसई लिमिटेड पे। रजत सर आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अमर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है। बताएं बीएसई लिमिटेड पे लॉन्ग टर्म नजरिए से खरीदारी या कोई और रणनीति की राय बन रही है। हमारे एक दर्शक है कपिल शर्मा, वो इसमें एंट्री की मौके खोज रहे हैं। देखिए, बीएसई की बात करूं तो बीएसई एक मेजर प्लेयर है फाइनेंशियल मार्केट्स में एज एन एक्सचेंज, और आने वाले समय में भी बीएसई की जो ग्रोथ है, बिकॉज जैसा हम लोगों ने ओवरऑल मार्केट्स में जिस तरह की ग्रोथ देखी है अक्रॉस सेगमेंट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो इक्विटीज हो, चाहे एफएनओ हो, तो बीएसई इज वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए इसमें एज अ लॉन्ग टर्म निवेश जरूर देखा जा सकता है। हालांकि यदि अभी मैं बात करूं तो जो स्टॉक पी है दैट इज ट्रेडिंग क्लोज टू 100, तो विच इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। अर्निंग्स पर शेयर अराउंड 44 है। यदि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं, तो जून क्वार्टर के भी जो रिजल्ट्स रहे हैं वो अच्छे रहे हैं कंपेयर टू द मार्च क्वार्टर, तो वील हैव टू वॉच आउट फॉर द सितंबर क्वार्टर्स। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यस, बट अगेन दिस इज अ स्टॉक व्हिच वन कैन लुक एट फ्रॉम अ स्टॉक एसआईपी पर्सपेक्टिव। मतलब इसमें यदि वो पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखते हैं और हर एक क्वार्टर पे ऐड करते हैं, तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन रादर देन बाइंग ऑल आउट एट द करंट लेवल्स। बिकॉज जैसा हम लोगों ने देखा था, रिसेंट में करेक्शन भी देखा था, उसके बाद एक रैली देखी थी, तो वोलेटाइल रहेंगे स्टॉक्स जिस तरह की मल्टी बैगर। क्योंकि बीएसई की बात करूं तो 200 पे ट्रेड करता था, वहां से इट्स गॉन अप ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, 20x। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी, बट वन शुड गो इन अ स्टैगर्ड वे रादर ऑल आउट इस लेवल्स पे जाए। अमर, आपके पास ही आना चाहूँगा मैं। एक और सवाल यहाँ पर हम YouTube से ही ले लेते हैं, और ये सवाल पवन जी का है भारत डायनामिक्स पर। अब 1225 पर इनकी खरीदारी है, 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। अब 1225 से देखें तो वहाँ से स्टॉक कुछ 12-13% नीचे आ चुका है। अगर इस साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो करीबन कुछ 40% टूट चुका है। इतना टूटने के बाद, वैसे तो इसमें काफ़ी बार लोग रुके थे कि थोड़ा टूटेगा थोड़ा खरीदेंगे, थोड़ा टूटेगा थोड़ा खरीदेंगे, ऐसे टूटते टूटते ये पूरा 40% नीचे आ चुका है। तो स्टॉक में अभी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थोड़े रिवर्सल के चांसेस है। साथ ही साथ पूरे थोड़े डिफेंस सेक्टर के बारे में भी बता दीजिए कि कैसी स्थिति चल रही है अब। तो सबसे पहले मैं भारत डायनामिक्स के बारे में बता देता हूँ, बोथ फंडामेंटली एंड टेक्निकली इसमें क्या चल रहा है। तो देखिए, एक ये स्टॉक भी एक मेजर आई वुड से मल्टी बैगर तो रहा है, बिकॉज 2 साल में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स के रिटर्न्स दिए हैं। तो करेक्शन लाजमी है, बट ये जरूर है कि फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वन कैन लुक एट द स्टॉक ऑलमोस्ट फ्रॉम 1800 लेवल्स, करंटली अराउंड 1060 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यदि मैं फंडामेंटल की बात करूं तो स्टॉक करेंटली अपने स्टॉक पीज समवेयर अराउंड 65-67, अर्निंग्स पर शेयर इज अराउंड 18। सेल्स ग्रोथ भी करीब बहुत अच्छी नहीं रही है, बट समवेयर अराउंड सिंगल डिजिट्स में सेल ग्रोथ रही है लास्ट 3 इयर्स की। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी रही है। तो ये सब जो कंपनी है भारत डायनामिक्स से मेजर प्लेयर है गाइडेड मिसाइल्स में, एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट में। तो इन सब की जो है वो रिक्वायरमेंट डिफेंस की वो बढ़ते ही रहेगी, बिकॉज जैसे जैसे कंट्रीज इकोनॉमिकली और स्ट्रांग होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने डिफेंस पे भी उनकी एक्सपेंडिचर बढ़ती है। और वहां इंडिया एज अ कंट्री भी डेफिनेटली आर प्लेस्ड वेल इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट competitiveness एंड आल्सो द टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। तो उसका एडवांटेज इस कंपनी को जरूर मिलेगा। तो कंपनी में ऑलमोस्ट आई वुड से 40-50% की तो करेक्शन हो चुकी है। तो यहाँ बाइंग देखी जा सकती है और फर्दर लेवल्स पे भी से बाइंग की जा सकती है। जैसा आपने पूछा कि बाकी डिफेंस सेक्टर्स में या डिफेंस स्टॉक्स में क्या है, तो डिफेंस इज अ गुड प्लेस टू बी इन। बट ये जरूर है कि जैसे हम लोगों ने बीच में पीएसयू जो है, फॉर एग्जांपल बीएचईएल है या फिर और भी अदर पीएसयू जो अंडरटेकिंग्स है, वहां एग्जीक्यूशन इज द की। तो एग्जीक्यूशन में कितना ये कर पाते हैं और मेंटेन कर पाते हैं और सस्टेन कर पाते हैं और ग्रोथ
जो है उसे कैसे सस्टेन करते हैं, बिकॉज भारत डायनेमिक्स आज के रेट में 2200 करोड़ का इसका सेल्स सालाना सेल्स रहता है। तो ये यदि 10x इसे होना है तो उसके लिए इनकी जो कैपेबिलिटी है और सब कुछ उसे भी ओवरऑल करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें हैं, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वन कैन लुक एट द स्टॉक, और ऑन डिप्स वन कैन लुक एट एडिंग ऑन टू इनवॉल्व्ड पोर्टफोलियो। सलाह भी आपको दी जा रही है। एक अहम खबर की ओर रुख करते हैं। एल्यूमिनियम की कमज़ोर ग्लोबल डिमांड की चिंता से हिंडाल्को के शेयर में आज दबाव देखने को मिल रहा है। दुनिया की दिग्गज एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ पर कॉन्स्टेलियम के कमज़ोर नतीजों से डिमांड को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसी का असर हिंडाल्को पर भी दिखाई दे रहा है। हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं तमाम डिटेल्स के साथ। बताइए आशीषा। बिल्कुल, हिंडाल्को में करीब 6% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। पेरिस बेस्ड एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर है कॉन्स्टेलियम, जिनकी कमेंट्री आई है, काफ़ी कमज़ोर कमेंट्री है, नतीजे भी आए थे वो भी कमज़ोर थे। और अगर कंपनी का नज़रिया बताए अक्रॉस सभी सेगमेंट्स उनका नज़रिया काफ़ी कमज़ोर है। एरोस्पेस डिमांड की बात करें तो उनको लगता है कि डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी वीक रह सकती है। इसी के साथ साथ कई दूसरे सेगमेंट्स पर भी उनका नज़रिया काफ़ी नेगेटिव है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नोवेलिस पर दिखेगा। याद रखें, नोवेलिस हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है और अमेरिका और यूरोप पर डिमांड कमज़ोर हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है और इसी के चलते स्टॉक में भी आज गिरावट दिखी है। याद रखें, नोवेलिस की बात करें तो नोवेलिस करीब 20% रेवेन्यू नोवेलिस का ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है और इस कंपनी ग्लोबल कंपनी का मानना है कि ऑटोमोटिव सेगमेंट पर नज़रिया काफ़ी कमज़ोर है, डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते नोवेलिस के नतीजों पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है और इसी के चलते हिंडाल्को के स्टॉक में भी करीब 6% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। ऑलराइट आशीषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम डिटेल्स यहाँ पर हमें देने के लिए। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को में थोड़े से कंसर्न्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। अमरदेव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? मैंने बात की, उन्हें मेरे कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, हालांकि हमारे क्लाइंट्स के कुछ पोजीशंस हो सकते हैं। शुक्रिया आज शो में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुझे प्रशांत और अंश को भी इजाज़त दें।